सो वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल गाइज। सो गाइज, जितने भी स्टूडेंट हैं जो कि बीए प्रोग्राम के हो, चाहे बीकॉम प्रोग्राम के हो, चाहे बीए ऑनर्स लिया हो उन्होंने या बीकॉम ऑनर्स लिया हो उन्होंने, अगर जिस भी स्टूडेंटों ने सैक है हमारा सब्जेक्ट, उसमें बिजनेस कम्युनिकेशन ले रखा है, तो उनके लिए ये वीडियो होने वाली है। तो आज हम करेंगे बिजनेस कम्युनिकेशन जो है हमारा, यानी व्यावसायिक संचार जिसे कहते हैं हिंदी में, वो क्या होता है हम ये जानेंगे और उसका हम यूनिट नंबर फर्स्ट आज कवर करेंगे। तो ये वीडियो हिंदी मीडियम एंड इंग्लिश मीडियम दोनों स्टूडेंट के लिए होने वाली है, क्योंकि ये जो नोट्स है वो हिंदी मीडियम एंड इंग्लिश मीडियम दोनों में मैंने अवेलेबल कराया है। तो आज हम करेंगे यूनिट नंबर फर्स्ट। तो हमारा यूनिट नंबर फर्स्ट है इंट्रोडक्शन टू द एसेंशियल ऑफ द बिजनेस कम्युनिकेशन, यानी व्यावसायिक संचार की अनिवार्यता का परिचय हम इसमें जानेंगे। तो इसमें हम पहले जान लेते हैं हम क्या क्या हमें पढ़ना होगा इसमें। तो हम इसमें जानेंगे बिजनेस कम्युनिकेशन का मीनिंग, प्रोसेस, फंक्शन, नीड एंड इम्पोर्टेंस, मीडियम, वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, चैनल्स, फॉर्मल इंफॉर्मेशन, लेवल ऑफ कम्युनिकेशन क्या होता है, डायरेक्ट ऑफ कम्युनिकेशन, ये सारा हम इसमें क्या कवर करेंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की हमारी वीडियो। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हो तो नीचे दिए गए बेल आइकन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे सारी नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुंच जाए। साथ ही आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी जुड़ सकते हैं, जहां आपको सारी नोटिफिकेशन प्रोवाइड कर दी जाएगी। अगर आप ये नोट्स भी परचेस करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम के लिंक पे जाके आप वहां पे मैसेज कर सकते हैं और ओनली 9 रुपीज में ये पीडीएफ आप परचेस कर सकते हैं। एंड ये पीडीएफ हिंदी मीडियम एंड इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए अवेलेबल होने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की हमारी वीडियो। तो हम करने जा रहे हैं यूनिट नंबर फर्स्ट। तो जानते हैं सबसे पहले बिजनेस कम्युनिकेशन का थोड़ा इंट्रोडक्शन जानते हैं। तो व्यावसायिक संचार जिसे कहते हैं, बिजनेस कम्युनिकेशन को हिंदी में व्यावसायिक संचार कहते हैं। तो व्यावसायिक संचार जो है वो जो संगठनात्मक सफलता की आधारशिला होती है, ये यानी कोई भी जो संगठन होता है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन होता है, उसकी जो सक्सेस होती है उसकी क्या होती है, ये उसकी कॉर्नस्टोन होती है, उसकी आधारशिला होती है, ये जो कि विभिन्न हितधारकों के बीच क्या करती है, सूचना का आदान प्रदान करती है। तो जैसे कम्युनिकेशन होता है किसी के विचार, किसी के भावना, किसी के जो अपनी सोच होती है, उसका सूचना का क्या होता है, आदान प्रदान ही संचार कहलाता है। तो और वैसे ही बिजनेस कम्युनिकेशन भी है, यानी जो व्यावसायिक संचार भी है वो भी वैसे ही काम करता है, पर ये क्या करता है, ये किसी संगठन के लिए काम करता है, किसी हितकार के बीच काम करता है। किसी संगठन यानी कोई बिजनेस करने वाला हो, किसी को अपने बिजनेस के लिए कुछ मतलब उसकी जो बिजनेस की जानकारी लोगों तक कैसे पहुंच पाए, तो जैस सूचना के माध्यम से पहुंचती है, इन्हीं सबको हम बिजनेस कम्युनिकेशन कहते हैं। तो इसमें क्या होती है, प्रतिक्रियाओं के आदान प्रदान की सुविधा प्रदान करता है ये। इसमें मौखिक और गैर मौखिक दोनों तरीके शामिल होते हैं, यानी बिजनेस कम्युनिकेशन आप मुंह से बोल के भी कर सकते हो और गैर मौखिक भी होता है। जैसे मुंह से बोल के, जैसे आपने एड्स देखे होंगे टीवी में, किसी प्रोडक्ट का एड आ जाए तो वो क्या करते हैं, बिजनेस कम्युनिकेशन ही होता है, वो अपने प्रोडक्ट के बारे में बता रहे होते हैं, या वो कोई सेमिनार करते हैं तो उसमें बताते हैं। और गैर मौखिक कैसे हो गया, आपने न्यूज़पेपर पढ़ा होगा, आपने मैगजीन पढ़ी होंगी, उसमें भी बहुत सारे एड्स होते हैं, बहुत सारे बिजनेसों के, साबुन के, शैम्पूज के, किसी बहुत सारे प्रोडक्ट के होते हैं। तो ये भी एक बिजनेस कम्युनिकेशन होता है, गैर जो मौखिक है इसमें आ जाता है ये। तो ये संगठन के भीतर विभिन्न स्तरों पर औपचारिक और अनौपचारिक चैनलों के माध्यम से होता है, यानी ये क्या होता है, ये जो भी संगठन होते हैं, यानी जो भी ऑर्गेनाइजेशंस होती है, उसके अंदर एक तो इनफॉर्मल तरीके से भी होता है और फॉर्मल तरीके से भी जो चैनल्स होते हैं उसके माध्यम से किया जाता है। ये फॉर्मल चैलेंज और इंफॉर्मेशन जो होते हैं, इन दोनों के माध्यम से ये होता है। तो संगठनात्मक जो लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए, सहयोग को बढ़ावा देने और ग्राहकों और भागीदारों को कर्मचारियों के साथ संबंध बनाए रखने के लिए प्रभावी व्यवसायिक संचार महत्वपूर्ण होता है। यानी किसी संगठन होता है, कोई संगठन का उनके ग्राहक, कोई भी बिजनेसमैन का उनके ग्राहकों से उनका जो रिश्ता जोड़ती है, मतलब उनको आकर्षित करती है, एड्स वगैरह जो होती है उनके बिजनेस को प्रभावित करती है, और इससे क्या होता है, कर्मचारियों को भी फायदा होता है। तो ये बिजनेस कम्युनिकेशन का एक महत्वपूर्ण अंग होता है। तो अपने इंट्रोडक्शन जान लिया, अब जानते हैं इसका अर्थ, प्रक्रिया और कार्य क्या होता है, यानी मीनिंग, प्रोसेस एंड फंक्शन जानेंगे हम। तो जो बिजनेस कम्युनिकेशन है ये रिफर टू द एक्सचेंज ऑफ द इंफॉर्मेशन, यानी व्यावसायिक संचार से तात्पर्य है कि किसी भी संगठन के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए
उसके भीतर और बाहर सूचनाओं, विचारों, संदेशों का क्या करता है, ये आदान प्रदान करता है। इस प्रक्रिया में ही क्या होता है, विभिन्न चैनलों के माध्यम से, जैसे आपने टीवी में देखा होगा बहुत सारे चैनल्स भी होते हैं और बहुत सारे प्लेटफॉर्म भी होते हैं, इनकोड प्रसारित करना, प्राप्त करना, डिकोड करना, ये सब इस सूचित करना, विनिमय करना, निर्देश देना, प्रेरित करना लोगों को, ये सब क्या होता है, ये सब इसके कार्य होते हैं। तो आपने जान लिया इसका अर्थ क्या होता है, इसकी प्रक्रिया कैसे होती है और इसका कार्य। इसका अर्थ ये होता है कि किसी भी संगठन का जो सूचना होती है उसको आदान प्रदान करता है ग्राहकों तक, और इसकी प्रक्रिया ये होती है कि किसी भी चैनल के माध्यम से ये क्या करता है, डिकोड करता है, प्रसारित करता है बिजनेस कम्युनिकेशन को, और इसके कार्य होते हैं कि ये बिक्री को बढ़ावा देता है, निर्देश देता है, प्रेरित करता है, और ग्राहक और जो बिजनेसमैन होते हैं उसके बीच संबंध भी बनाता है। तो आपको कोई बिजनेस अगर बनाना हो, अगर आपका कोई बिजनेस हो, तो हर बिजनेसमैन सोचता है कि उसका एडवर्टाइजमेंट हो। तो ये जो एडवर्टाइजमेंट होता है ये भी एक कम्युनिकेशन ही होता है, क्योंकि वो जो हमारे जो प्रोडक्ट है उसका जो हमारे प्रोडक्ट की जो सूचना है वो लोगों तक जाती है, तो ये एक संचार होता है, और जिस माध्यम से होता है वो उसकी प्रक्रिया होती है, चाहे वो मैगजीन के माध्यम से हो, न्यूज़पेपर के माध्यम से हो, चाहे किसी भी माध्यम से हो। तो अब जानते हैं इसकी नीड्स एंड इम्पोर्टेंस क्या है, यानी आवश्यकता एवं महत्व क्या है इसका। तो जो संगठनात्मक सफलता के लिए क्या होता है, ये प्रभावी संचार बहुत महत्वपूर्ण होता है, यानी ऑर्गेनाइजेशन सक्सेस के लिए बहुत ज्यादा एकदम महत्वपूर्ण होता है ये। क्यों? क्योंकि यह स्पष्टता, पारदर्शिता और लक्ष्यों का संरेख सुनिश्चित करता है। ये क्या करता है, ये जो लक्ष्य होते हैं, गोल्स होते हैं, उसको क्या करता है, ट्रांसपेरेंसी देता है, क्लियरिटी देता है, और यह निर्णय लेने में तथा समस्या समाधान करने में और संघर्ष समाधान और नवाचार की सुविधा प्रदान भी करता है। ये फैसिलिटी भी प्रदान करता है, डिस्कशन मेकिंग करता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग करता है, कॉन्फ्लिक्ट जो रिसोल्यूशंस है एंड इनोवेशन करता है ये। इसके अलावा अच्छा संचार कर्मचारी के मनोबल और उत्पादक को, ग्राहक को संतुष्टि देता है। ये अपने ग्राहक को क्या देता है, एक संतुष्टि देता है, एम्प्लॉय मॉरल्स, प्रोडक्टिविटी एंड कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन भी ये करता है। अब जानते हैं इसके मीडियम क्या है, तो इसके मीडियम में वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन आते हैं, यानी इसके माध्यम जो होते हैं, माध्यम में इसके मौखिक और गैर मौखिक संचार द्वारा बिजनेस कम्युनिकेशन करा जा सकता है। तो मौखिक संचार में बोल के कर सकते हो, लिखित शब्दों का उपयोग शामिल होता है गैर मौखिक में, जबकि गैर मौखिक संचार इशारे, शारीरिक भाषा, चेहरे, भाव, दृश्य, इन सहायता की मदद से कर सकते हो। अब देखिए, आप अगर मौखिक संचार करना चाहो तो आप टीवी के माध्यम से या खुद ही कम्युनिकेशन सामने बोल के कर सकते हो। टीवी में कोई एड्स आता है उसका आप बोलते हैं, जैसे कि घड़ी का एड, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें, तो ये क्या हो गया, मौखिक संचार हो गया कम्युनिकेशन का। और जो इशारों में होता है या किसी लिखित कई पोस्टर में होता है, तो ये क्या होता है, गैर मौखिक हो जाता है, जो बोल के ना हो, तो इसके माध्यम हो जाते हैं ये। अब जानते हैं चैनल्स इसके, या इसके चैनल्स होते हैं, एक तो फॉर्मल चैनल्स होते हैं और एक इनफॉर्मल्स होते हैं, यानी इसके जो चैनल है वो औपचारिक भी होते हैं और अनौपचारिक भी होते हैं। तो जानते हैं कैसे होते हैं। तो औपचारिक संचार संगठन के भीतर क्या होता है, स्थापित पदानुक्रमित चैनलों का अनुसरण करता है ये, यानी फॉर्मल कम्युनिकेशन फॉलो करता है, एम्ब्रेसिड मतलब ये हायरार्किकल चैनल्स जो होते हैं ऑर्गेनाइजेशन करता है इन चैनलों का, जैसे अधिकारी ज्ञापन, रिपोर्ट और बैठक। दूसरी ओर अनौपचारिक संचार जो होता है कर्मचारियों के बीच अनायास होता है, इसमें बातचीत, ईमेल और सामाजिक संपर्क शामिल हो सकते हैं। तो ये जो सामाजिक संपर्क ईमेल द्वारा और बातचीत द्वारा करते हैं वो अनौपचारिक हो जाता है, और जब हम किसी रिपोर्ट या किसी चैनल या किसी विज्ञापन द्वारा या कहीं छपवा के, टीवी में एड्स करवा के, या तो ये औपचारिक हो जाता है, औपचारिक तरीके से हम करते हैं इसे। तो इसके ये चैनल्स होते हैं। अब देखते हैं कि लेवल ऑफ द कम्युनिकेशन क्या होता है, यानी संचार के स्तर क्या होते हैं। तो संचार एक संगठन के भीतर विभिन्न स्तर पर होता है ये, जिसमें पारस्परिक क्या होता है, व्यक्तियों के बीच, समूह, टीमों, विभागों के बीच और संगठनात्मक संपूर्ण संगठन में ये शामिल होते हैं। यानी इसका स्तर होता है कि कम्युनिकेशन जो है ये क्या करता है, ये संगठन के भीतर स्तरों तक होता है, इसमें व्यक्तियों के बीच, समूह के बीच, टीमों के बीच क्या होते हैं, एक कम्युनिकेशन होती है।
संचार का स्तर में। उसके बाद देखते हैं डायरेक्शन ऑफ कम्युनिकेशन क्या होता है, यानी संचार की दिशा क्या होती है। तो संगठनात्मक पदानुक्रम के उच्च से निम्न स्तर तक नीचे की ओर संचार प्रभावित होता है, जैसे कि निर्देश, नीतियां और प्रबंधन और अधीनस्थ तक प्रतिक्रिया इसमें आती है। यानी इसकी दिशा क्या होती है, ये नीचे तक आती है संचार के प्रभावित, मतलब लोगों हर दिशा में ये जाती है और निर्देश, नीतियां और प्रबंधन करती है, उसके अधीनस्थ तक प्रतिक्रिया करती है, मतलब जो भी प्रोडक्ट लेते हैं उसकी फीडबैक भी देती है। उसके बाद ऊर्ध्वक संचार में निचले और उच्च स्तर तक फीडबैक, सुझाव और रिपोर्ट इसमें शामिल होती है, जो कि कर्मचारियों को चिंता और विचार व्यक्त करने की समझ भी बनाती है। और बिजनेस कम्युनिकेशन के माध्यम से मतलब अपना फीडबैक भी लोग अपने आराम से दे सकते हैं। उसके बाद जानते हैं कि समान जो पदानुक्रमित स्तर पर व्यक्ति या विभागों के बीच पार्श्व संचार होता है, यानी जिसमें समन्वय, सहयोग और समन्वय समाधान की सुविधा मिलती है। यानी पार्श्व यानी अपारदर्शिता होती है, वो एक दूसरे को आराम से समझ पाते हैं, जिससे समन्वय होता है, अच्छा सहयोग भी अच्छा होता है और एक अच्छा सा समाधान भी निकल जाता है। जिससे विकर्ण संचार विभिन्न स्तरों और विभागों में कटौती भी करता है, जिससे क्रॉस फंक्शन सहयोग, जानकारी साझा करने और इसको बढ़ावा भी ये देता है। जो डायगोनल कम्युनिकेशन cuts across different level and departments, promoting cross functions collaboration and sharing of informations। तो इसमें बहुत सारे विभागों को कटौती भी करता है और सहयोग भी करता है और बढ़ावा भी देता है। अब उसके बाद जानते हैं हम इफेक्टिव क्या होते हैं कम्युनिकेशन की, यानी प्रभावी संचार क्या होते हैं। प्रभावी संचार होते हैं कि कठिनाइयां या जो बाधाएं होती हैं और या इसका क्या होता है, इसका समाधान। यानी प्रभावी संचार की बाधाओं में शोर, भाषा बाधाएं, संस्कृत अंतर, अवधारणा, पूर्वाग्रह, विकर्ण, ये सब शामिल होते हैं। मतलब प्रभावी संचार का मतलब जैसे कि आपको अपना बिजनेस के बारे में लोगों तक पहुंचाना होता है, ये बिजनेस कम्युनिकेशन होता है। पर आप जो पहुंचा रहे हो तो उस जैसे आप बोल के पहुंचा रहे हो तो उसमें शोर ना हो, एक भाषा, अच्छी भाषा का प्रयोग किया गया हो, अच्छी बाधाएं हो, संस्कृति में हो और लोग जिस भाषा में समझ पाए, लोगों से कम्युनिकेशन जिस भाषा में लोग कम्युनिकेट कर पाए, उस भाषा में उस एड को, उस कम्युनिकेशन को, उस बिजनेस कम्युनिकेशन को पहुंचाया जाए, तो यही इसका प्रभावी संचार होता है। संचार की इंटरैक्टिव और गैर इंटरैक्टिव तकनीकें क्या होती है। तो इंटरैक्टिव संचार में दो तरफा आदान प्रदान शामिल होता है, जैसे कि आमने सामने की बैठक में जो चर्चाएं और वीडियो होती है, कॉन्फ्रेंस और जुड़ाव, और इसको क्या होता है, इस समझ को बढ़ावा देता है। जो जो इंटरैक्टिव होता है इसमें दो जने आमने सामने बैठे रहते हैं और इनके सूचनाओं का आदान प्रदान होता है, वीडियो कॉन्फ्रेंस जो होता है इन सब के माध्यम से। और जो गैर संवाद जो तकनीक है, इसमें क्या होता है, इसमें ईमेल, रिपोर्ट, पत्र, इन द्वारा मतलब किया जाता है। तो इंटरैक्टिव में आप बोल के खुद सामने बैठ के कर सकते हो, और जो गैर इंटरैक्टिव होता है उसमें आप लिख के या किसी पत्र माध्यम से या ईमेल के माध्यम से आप करते हो संचार। उसके बाद संचार के उपकरण के रूप में सुनना, प्रभावी सुनने के लिए निर्देशित क्या होते हैं। तो सुनना प्रभावी संचार का एक महत्वपूर्ण घटक होता है, जिसके लिए सावधानी, सहानुभूति और समझ की भी आवश्यकता होती है। यानी प्रभावी ढंग से सुनने के लिए निर्देशकों को आंखों का संपर्क बनाए रखना, रुकावटों से बचना, स्पष्ट प्रश्न पूछना और समझ को सुनिश्चित करने में प्रतिक्रिया प्रदान करना इसमें शामिल होता है। यानी संचार को अच्छे से समझा जा सके, लोग इससे इंटरेक्ट कर पाए और आप क्या इस पे अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हो, आप फीडबैक भी इसमें देना शामिल होता है। निष्कर्ष में हम आज के गतिशील कारोबारी माहौल में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए, उत्पाद बढ़ाने और संगठनात्मक सफलता प्राप्त करने के लिए व्यावसायिक संचार को हम बहुत महत्वपूर्ण मानते हैं। अगर आपको कोई बिजनेस करना हो या कोई बड़ा बिजनेसमैन होता है, उसको अगर अपने प्रोडक्ट को लोगों तक पहुंचाना होता है तो उसको कम्युनिकेट करना पड़ता है अपने बिजनेस का, तो वही बिजनेस कम्युनिकेशन होता है और जिस माध्यम से वो होता है वो उससे बिजनेस कम्युनिकेशन कहा जाता है। तो ये वीडियो आपका जो यूनिट नंबर 1 था बिजनेस कम्युनिकेशन का, इसमें आपको पढ़ना था इंट्रोडक्शन टू द एसेंशियल ऑफ द बिजनेस कम्युनिकेशन, तो वो होता है आपका यहाँ पे खत्म। तो
तो आपका जो ये वीडियो है जो आपका ये चैप्टर था इंट्रोडक्शन टू द एसेंशियल ऑफ द बिजनेस कम्युनिकेशंस, तो ये होता है यहाँ पे आपका खत्म। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, तो लाइक कीजिए एंड दोस्तों में शेयर कीजिए। एंड आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। तो धन्यवाद।